नमस्कार मित्रों, सत्यार्थी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गर्भोपनिषद 108 उपनिषदों में से एक हैं। इसके रचयिता पिप्पलाद महर्षि हैं। गर्भोपनिषद शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से भ्रूण का गर्भाधान और विकास से संबंधित है। उपनिषद का अंतिम उद्देश्य साधक में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। पहला पृथ्वी, जो कुछ भी ठोस है। दूसरा जल, जो कुछ भी तरल है। तीसरा अग्नि, शरीर की गर्मी। चौथा वायु, शरीर की और उसके भीतर की सभी हलचलें। पांचवा आकाश, वह स्थान जिसमें शरीर स्थित है और शरीर के अंदर की गुहाएं और नलियां। पंचभूतों की भूमिकाएं क्या हैं? पहला पृथ्वी, वस्तुओं के लिए आधार बनना। दूसरा जल, जोड़ना, जैसे सूखी मिट्टी के कण जब पानी में मिल जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। तीसरा अग्नि, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। चौथा वायु, गति का कारण बनता है। पांचवा आकाश, स्थान देता है। 5 ज्ञानेंद्रियां। पहला आंखें देखने के लिए, दूसरा कान सुनने के लिए, तीसरा जीभ स्वाद जानने के लिए, चौथा नाक सूंघने के लिए, पांचवा त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए। 5 कामेंद्रियां। पहला मुंह बोलने के लिए, दूसरा हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, तीसरा पैर चलने के लिए, चौथा गुदा मलत्याग के लिए, पांचवा जननांग आनंद के लिए। 4 आंतरिक अंग। पहला बुद्धि समझने और निर्धारित करने के लिए, दूसरा मन सोचने और कल्पना करने के लिए, तीसरा चित्त स्मरण के लिए और चौथा अहंकार मैं और मेरा ऐसी धारणा रखने के लिए। 6 रस, पहला मीठा, दूसरा खट्टा, तीसरा नमकीन, चौथा कड़वा, पांचवा तीखा और छठा कसैला। ये केवल स्वाद नहीं है। शरीर की कार्य प्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, शरीर में अधिक मिठास से मधुमेह होता है। बहुत अधिक तीखापन छालों का कारण बन सकता है। शरीर का पीएच मान काफी हद तक आंवला रस पर निर्भर करता है। इसी के कारण शरीर को षडाश्रय, छ पर आश्रित कहा गया है। शरीर की अवस्था के 6 परिवर्तन। पहला कोख में आविर्भाव, दूसरा जन्म, तीसरा वृद्धि, चौथा परिपक्व हो जाना, पांचवा क्षय और छठवां मरण। शरीर के 6 चक्र। पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि और छठवां आज्ञा। वे शरीर के भीतर प्राण की गतिविधियों के केंद्र हैं। ध्वनि के 7 प्रकार। पहला षडज, दूसरा ऋषभ, तीसरा गांधार, चौथा मध्यम, पांचवा पंचम, छठवां थैवत और 7वां निषाद। राग और भक्ति जैसे गुण इन ध्वनियों के साथ मिल जाते हैं और बोली जाने वाली ध्वनि भाषण बन जाती है। कुछ शब्द प्रिय होते हैं और कुछ अप्रिय। धातुओं के अलग अलग रंग होते हैं। पहला सफेद रस, दूसरा लाल खून, तीसरा कृष्ण मांस, चौथा धूम्र वसा, पांचवा पीला हड्डी, छठवां भूरा मज्जा और 7वां पीला सफेद वीर्य। धातु कैसे बनते हैं? पहला भोजन के सार से रक्त, दूसरा रक्त से मांस, तीसरा मांस से वसा, चौथा वसा से अस्थि, पांचवा अस्थि से मज्जा, छठवां मज्जा से वीर्य। भ्रूण कैसे बनता है? पुरुष का शुक्र स्त्री के शोणित के साथ मिलकर भ्रूण बनता है। भ्रूण का विकास, पहली रात में भ्रूण तरल होता है। 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा हो जाता है। 15 दिनों में यह गोल बन जाता है। 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है। 2 महीने में सिर बन जाता है। 3 महीने में पैर बन जाता है। चौथे महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है। 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है। 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आंख और कान बनते हैं। 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है। 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण। यदि वीर्य अधिक शक्तिशाली हो तो लड़के का जन्म होगा। यदि शोणित अधिक शक्तिशाली हो तो लड़की का जन्म होगा। यदि दोनों समान हो तो नपुंसक का जन्म होगा। चूंकि स्त्री को मैथुन से अधिक आनंद मिलता है, इसलिए अधिक लड़कियां पैदा होती हैं।
दोषयुक्त संतान, यदि मैथुन के समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव है तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है। इसके उदाहरण महाभारत में मिलते हैं। व्यास जी के साथ मैथुन के समय अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबालिका भय से पीली पड़ गई थी। उसका पुत्र पांडु रक्तहीन और बीमार बन गया। निषिद्ध समय, जैसे ग्रहण के दौरान मैथुन करने से दोषपूर्ण बच्चों का जन्म होगा। बच्चे का स्वभाव, यदि मैथुन सुखद और आनंदमय है तो बच्चे को पिता के सभी अच्छे गुण मिल जाएंगे। मैथुन का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। जुड़वा बच्चों का जन्म। शुक्र या शोणित के विभाजन से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र और शोणित में से केवल एक ही विभाजित होता है तो जुड़वा बच्चों का लिंग समान होगा। यदि दोनों विभाजित हो जाते हैं तो असमान लिंग के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र या शोणित 2 से अधिक में विभाजित हो जाते हैं तो उसके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। 9वें महीने में क्या होता है? पंचतत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है। संवेदी अंग तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण में गहरी बुद्धि होती है। वह अनादि और अनंत ओंकार का स्मरण करता है। शरीर में 8 प्रकृतियां सक्रिय हो जाती हैं। वे हैं मूल प्रकृति, महत, अहंकार और पंचभूत। शरीर में 16 विकार सक्रिय हो जाते हैं। वे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण। मां के रक्त के माध्यम से गर्भनाल द्वारा प्राण पूरी तरह से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तब वह पिछले जन्मों को याद करता है। किए गए और अपूर्ण रह गए कार्यों को वह किए गए सही और गलत के बीच विवेचन करता है। तब भ्रूण सोचता है, मैंने हजारों को देखे हैं, मैंने हजारों स्तनों का पान किया है, मैंने हजारों अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा है, मैंने दुनिया भर के स्थानों पर जन्म लिया है, मैं दुनिया भर में कई जगहों पर मर चुका हूं, मैं 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहा हूं, मैं पुनर्जन्म के इस शाश्वत चक्र में फंसा हूं। जन्म मरण होते ही रहते हैं। कोख के भीतर दुख है। हर जन्म भी भ्रम और दुख से भरा है। बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भरता, अज्ञान, दुख, हितकारी काम न करना और हानिकारक काम करना, ये सब होता है। वयस्कता के दौरान विषय सुखों से लगाव होता है और 3 प्रकार के कष्ट होते हैं: बाहरी वस्तुओं और प्राणियों के कारण, आत्म दुख, प्रवृत्त और अलौकिक शक्तियों के कारण। वृद्धावस्था में अधूरी इच्छाएं, मृत्यु का भय, चिंता, स्वतंत्रता का अभाव और क्रोध होता है। जन्म लेना ही इन सब का आरंभ है। मैं पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं आ पाया हूं। मैंने ज्ञान और योग का शिक्षण प्राप्त नहीं किया है। मैं इस दुख के सागर में डूब गया हूं। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरे अज्ञान पर धिक्कार है। राग के कारण होने वाली परेशानियों पर धिक्कार है। द्वेष से उत्पन्न परेशानियों पर धिक्कार है। इस सांसारिक जीवन पर धिक्कार है। मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं सांख्य योग का अभ्यास करूंगा। वह मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। इससे मेरी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महेश्वर में शरण लूंगा। वे मुझे जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन देंगे। मैं जगत के स्वामी चिदात्मा की शरण में जाऊंगा। वे सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं। जो कुछ भी होता है उसके पीछे वे हैं। वे जगत के प्रकाश हैं। वे जीवित और निर्जीव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वे रुद्र, महादेव और जगत गुरु हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं तपस्या करूंगा। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं विष्णु की पूजा करूंगा।
वे आनंद का अमृत प्रदान करते हैं। अब मैं इस गर्भ में फंस गया हूं। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महान वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊंगा। जो मेरे पिछले कर्मों से लाभान्वित हुए हैं वे सब गायब हो गए हैं। केवल मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं एक अविश्वासी रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि यह सच है। भ्रूण की जीवात्मा ऐसे ही चिंतन करता रहता है। वह अपनी इच्छाओं, अज्ञान और सांसारिक कार्यों से घृणित हो जाता है। जन्म के समय क्या होता है, इस अवस्था में भ्रूण कोख के मुख में आता है। वह बाहर आना चाहता है। वहां उसे बहुत कष्ट होता है जब उसे कोख के गले में निकलना पड़ता है। उसे प्रसूति वायु पीड़ा देती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। वैष्णवी वायु पिछले जन्मों की सभी यादों को मिटा देता है। वह अपनी दूरदर्शिता खो देता है। वह सच को देखने की क्षमता खो देता है। जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है बच्चा रोने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रोने के आंसू बाकी यादों को धो देते हैं। सही और गलत में भेद करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। त्रिदोष शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित अवस्था में होना चाहिए, अन्यथा वे रोग उत्पन्न करते हैं। शरीर में अग्नि, पित्त शरीर की अग्नि है। पित्त सही मात्रा में होने पर ही कोई सही ढंग से सोच पाएगा। पित्त अधिक होने पर मानसिक बीमारियां होती हैं। शरीर को शरीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें 3 अग्नि जलती रहती हैं। साक्षादग्न्यो यत्र श्रियन्ते ज्ञानाग्निर्दर्शनाग्नि कोष्ठाग्निरिति। शरीर में अग्नि 3 प्रकार की होती है। ज्ञानाग्नि मन और बुद्धि की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार ऊर्जादर्शनाग्नि ऊर्जा जो संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। कोष्ठाग्नि ऊर्जा जो भोजन को पचाती है। शरीर में नित्य याग। शरीर की तुलना यागवेदी से की जा सकती है। यागवेदी में 3 होम कुंड हैं, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। इनमें गार्हपत्य उदर है, आहवनीय मुख है और दक्षिणाग्नि हृदय है। पुरुष जीवित प्राणी स्वयं यजमान है। उसकी पत्नी बुद्धि है, संतोष वह व्रत है जिसका वह पालन करता है। इंद्रियां और मन पात्र हैं। शरीर में विद्यमान देव पुरोहित हैं, ब्रह्मा मन है। यजमान जहां भी जाता है देव उसके साथ रहते हैं। इच्छाएं अग्नि में चढ़ाए गए घी हैं। लोभ, क्रोध आदि यज्ञ के पशु हैं। यज्ञ की अवधि व्यक्ति का जीवन काल है। हृदय का नाद साम है, परापश्यंती और मध्यमा ऋचा है। वैखरी यजुस है। इस यज्ञ की परिणति मृत्यु है। यज्ञ हर एक जीव के अंदर चलता रहता है। देव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मानव शरीर की रचना खोपड़ी 4 हड्डियों से बनी होती है। प्रत्येक पंक्ति में 16 दांत होते हैं। 107 मर्म हैं। 72 नाड़ियां हैं। उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। भोजन रस, मूत्र और मल में परिवर्तित हो जाता है। वीर्य और शोणित का निर्माण भोजन से होता है। रक्त परिसंचरण सहित शरीर के अंदर सभी गतिविधियां वात वायु की सहायता से होती हैं। प्रारंभ में भ्रूण का प्राण आज्ञा चक्र पर होता है। जब वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है तब यह अनाहत चक्र में उतरकर स्थिर हो जाता है। 4.5 करोड़ बाल होते हैं। दिल का वजन 8 पल होता है। जीभ का वजन 12 पल होता है। शरीर में पित्त का वजन 1 प्रस्थ होता है। कफ का वजन 1 आढ़क होता है। मज्जा का वजन 2 प्रस्थ होता है। वीर्य का वजन 1 कुडव होता है। यह सब जानकर वैराग्य उत्पन्न करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए।
यह है ऋषि पिप्पलाद द्वारा दिया गया मोक्ष शास्त्र है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।